कहा भी जाता है कि तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, पर क्या करूं कमबख्त चश्मा बीच में आ जाता है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया बच्चों क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है लेंस। लेंसेज टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरे होते हैं कनकेव लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो बीच में से तो थिक होते हैं और साइडों से थिन होते हैं, और कनकेव लेंस बीच में से खाली से होते हैं, मतलब पतले होते हैं, थिन होते हैं और साइडों से थिक होते हैं। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसके अंदर भी एक लेंस होता है जो कि होता है कन्वेक्स लेंस। और बच्चों जो हम स्पेक्स यूज करते हैं उन स्पेक्टेकल्स के अंदर भी लेंस होते हैं जो कि कन्वेक्स भी हो सकते हैं और कनकेव भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है एक ही स्पेक्स के अंदर दो अलग अलग लेंस भी हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा हम यूज करते हैं लेंसेज का टेलीस्कोप में। टेली का मतलब होता है दूर, स्कोप का मतलब देखने वाला, मतलब कि दूर देखने के लिए जो यंत्र चाहिए होता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। आई लेंस मैंने अभी डिस्कस किया, आंख के अंदर भी लेंस होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चों जब भी आप नोट करो, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई भी ज्योतिष विद्या या पाम रीडर के पास जाता है जो हमारी हस्तरेखाओं को देख के हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, वो इस लेंस का यूज करते हैं। या हम कभी भी वॉच ठीक कराने जाते हैं, घड़ियों को ठीक कराने जाते हैं, तो हम देखते हैं जो वॉच को ठीक करने वाले होते हैं वो अपने पास एक लेंस रखते हैं। इस तरह से बच्चों आपने बचपन में खेल भी खेले होंगे जिसमें आपने क्या किया होगा, इस लेंस से सारी रेज को आपने सन की रेज को कंसंट्रेट करके एक पेपर पे डाला होगा और उसकी वजह से पेपर जो है वो बर्न हो गया होगा। या आपने देखा होगा हाथ के ऊपर जब भी हम इसकी हेल्प से सन की रेज को इंसिडेंट कराते हैं तो हम देखते हैं जो हाथ है वहां पे हमारे वार्म होना, हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों इसका यूज होता है कैमरास के अंदर, क्योंकि कैमरा में भी आप देखो जूम इन या जूम आउट की फैसिलिटी होती है, तो कैमरास में लेंस का यूज होता है। और लेंस का यूज होता है माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों। माइक्रोस्कोप में कैसे, माइक्रो मतलब स्मॉल, स्कोप मतलब देखने वाला। माइक्रोस्कोप की हेल्प से बच्चों हम छोटे छोटे वायरसेस को, छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं। बच्चों जो माइक्रो का मतलब होता है, यहाँ पे देखो माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, इसका मतलब 10⁻6 मीटर की रेंज का। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 10⁻6 मीटर, सॉरी 10⁻⁻6 मीटर की रेंज तक होने चाहिए। बच्चों इस तरह से आपने बायोलॉजी लैब के अंदर देखा होगा, ये माइक्रोस्कोप है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि लेंसेज की शेप क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी दो टाइप हमने देखी थी, एक था कन्वेक्स और दूसरा था कनकेव। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं बच्चों। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, किसी भी एक बड़े स्फीयर को हम तीन तरह से कट कर सकते हैं। एक तो इस साइड से, इसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स। एक इस साइड से, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। और इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स। इसमें एक साइड कनकेव और एक कन्वेक्स है, इसमें दोनों साइड कन्वेक्स है, इसमें एक साइड प्लेन है और एक कन्वेक्स है। तो हमारे पास तीन अलग अलग तरह के कन्वेक्स लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस ऊपर से तो पतला होता है और साइडों से, बीच में से ये थिक होता है। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है बच्चों, जो भी पैरेलल रेज आती है उसको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है या कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। आई होप सो आपको को कन्वेक्स लेंस के बारे में सब कुछ समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है कनकेव लेंस। लेकिन मैं आपको एक पहले बात बताऊं, लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। लेंस बच्चों कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसमें कोई भी एक सरफेस एटलीस्ट कर्व होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था इसके अंदर, अगर इस तरह से अपने को लेंस बना रखा है तो इसमें एक साइड तो क्या है, देखो एक साइड तो है इसके अंदर कन्वेक्स। ये तो सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए बच्चों कि इसको कन्वेक्स साइड बोलते हैं। और ये जो केव, जो गुफा से बन रही है, इसको बोलते हैं केव साइड। तो ये बन गया कन्वेक्सो कनकेव। इस तरह से बच्चों ये बन गया हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स, मतलब एक साइड प्लेन हो और एक कैसी हो, कन्वेक्स। तो कोई भी एक सरफेस अगर कर्व हो उसको बोलते हैं लेंस। ये डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेंस उसको बोला जाता है कोई भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसके अंदर एटलीस्ट वन सरफेस कर्व हो। दोनों अगर सरफेस कर्व होंगे तो इसको हम बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। लेकिन बच्चों 10th क्लास के अंदर यही हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और अपने को इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस आ गया। कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेस को क्या कर देता है, कन्वर्ज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट आता है कनकेव लेंस, या इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देखो बच्चों इसके अंदर ये है कन्वेक्सो कनकेव, क्योंकि एक साइड कन्वेक्स है, कनकेव। ये प्लेनो कनकेव, इसको डबल कनकेव बोलते हैं। यही अपने सिलेबस के अंदर है, यही अपने को पढ़ना है। इसको सिंपली डबल कनकेव बोलो या कनकेव बोलो, एक ही बात है। ये बच्चों साइडों से तो थिक होता है और बीच में से थिन होता है, बीच में से थिन और थिकर होता है साइडों से।
जब भी रेज आती है इसको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों ये सारी रेज फोकस पे आके डाइवर्ज होती हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये पॉइंट फोकस क्या होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब कि बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस का भी मैंने बताया, इस तरह से बीच में से क्या होगा, थिन, और साइडों से थिक। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको पूरा सर्कल कर दे तो ये बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का। बच्चों इनमें जो लाइन ज्वाइन कर रखी है दोनों पॉइंट्स को, मतलब C1 C2 और O को, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों कोई भी रेस इस तरह से आके डाइवर्ज होती हैं तो अपीयर होता है कि सारी वो कहां से आ रही है, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, और फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, मतलब यहां इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। ये हमारे पास सारी टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास कनकेव लेंस के लिए। बच्चों कनकेव लेंस में क्या होगा, जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना इस दूसरी साइड में भी डिस्टेंस होगा। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। बीच वाले पॉइंट को इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। इसमें भी जो सर्कल पूरा होगा, इस फर्स्ट वाले सरफेस के सर्कल, इसको बोल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, जो फर्स्ट सर्कल बनेगा। सेकंड सर्कल बनेगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड। सेकंड मतलब कि जो वहां पर जो सर्कल बन रहा है दूसरे सर्कल को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सर्कल बोलेंगे। बीच में जो लाइन जा रही होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, सारी रेस कहीं पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। जहां भी कन्वर्ज होती है उसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। इसको हम F1 से लिखते हैं। ये हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब तक बच्चों क्या है, अपने को डिटेल में सिर्फ इसके यूजेस पता होने चाहिए, और दूसरा इमेजेस कैसे बनाते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जिसके लिए हम ये पूरी यूनिट आज हम कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले अपने को देखना है कन्वेक्स मिरर के लिए हम किस तरह से इमेजेस बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक टास्क कहता हूं, आप मुझे बताओ कि इस मार्कर का, अगर मैं कह दूं आप मुझे बताइए कि इस मार्कर की कैप कौन से कलर की है, या कैप है या नहीं, तो आप बता नहीं पाएंगे। मींस अपने को इसकी इमेज बनाने के लिए एक ये साइड और एक ये साइड, 2 रेस चाहिए। तो किसी भी पॉइंट को बनाने के लिए हम 2 रेस मिनिमम देते हैं। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस के लिए भी जब हम इमेजेस बनाएंगे तो अपने को मिनिमम 2 रेस चाहिए। और बच्चों दोनों रेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट रूल है, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से आएगी वो बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। ए रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू इसके यहाँ पे पासिस लिख लेंगे, विच इज पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल पास स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, वो सीधी सीधी चली जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया बच्चों। सेकंड रूल देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड रूल है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस। मतलब जो भी रे आएगी कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस में से पास करेगी। ये हमारे पास सेकंड रूल है। अब हम देखते हैं थर्ड रूल क्या है। कोई भी रे फोकस में से आ रही होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक अगर किसी को भी ना समझ आया हो तो डिटेल में देख लो। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस में से पास करेगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही होगी वो सीधी चली जाएगी बिना डाइवर्ट हुए। जो रे फोकस में से पास कर रही होगी वो सीधी चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास 3 रूल है। बच्चों अपने को जो इमेजेस बनानी है कन्वेक्स लेंस के लिए, वो इमेजेस, ये 6 इमेजेस बनानी है। अभी हम देखो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन 6 इमेजेस को डिस्कस करेंगे कि 6 की 6 इमेजेस को हम कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।